Hello dear learners, welcome back to Abit Siksha. Today's current affairs is brought to you by Abit Siksha. So let us begin. आज का जो date है that is 25th of October and all the important articles are here. ठीक है, पहला है indigenous hounds. Hounds क्या होता है? Hounds these are in dogs. ठीक है, indigenous hounds deployed along India Bangladesh border. तो ये जो hounds है ये indigenous breeds के हैं. वैसे we have separate dog unit in every almost all the forces. पर ज़्यादातर आप देखेंगे कि बहुत मतलब जो दे आर नॉट रियरली सम इंडिजिनस डॉग ब्रीड्स विच आर डिप्लॉयड बट यहाँ पर जो है इंडिजिनस हाउंड्स को यूज किया जा रहा है इन दी इंडो बांग्लादेश बॉर्डर. ठीक है, सो ये पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. सेकंड इज इंडिया यूएस वेरी नियर टू फाइनलाइज ट्रेड डील. ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया है. अभी जैसे इंडिया यूएस का रिलेशनशिप भी बहुत टर्मोइल में है बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड थर्ड इज ज्ञान भारतम मिशन टू इंक पैक्ट विथ इंस्टीट्यूट. ठीक है, तो ज्ञान भारतम मिशन इस साल का बजट का बहुत इंपॉर्टेंट एक एक इनिशिएटिव है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो ये उसके बारे में भी हमें समझना होगा. ठीक है, तो पहला आर्टिकल है इंडिजिनस हाउंड्स. दीज आर हाउंड्स. ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा बहुत बहुत सारे जगहों पर जो है इन हाउंड्स को यूज़ किया जाता है. तो ये इंडिजिनियस जो हाउंड्स है इनको डिप्लॉय किया गया है इन दी इंडो बांग्लादेश बॉर्डर. ठीक है, ताकि इन्फिल्ट्रेशन ना हो. ठीक है, तो उन सब के लिए यूज़ किया जाता है. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो बीएसएफ जो है उन्होंने डिप्लॉय किया है 2 डजन दैट मीन्स 24 डॉग्स ऑफ इंडिजिनियस ब्रीड रामपुर हाउंड्स है. ठीक है, दीज आर रामपुर हाउंड एंड मुधोल हाउंड. ये दो टाइप के हाउंड्स है. वो हाउंड्स को यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है अलोंग द इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर टू असिस्ट द गवर्नमेंट to assist the border guarding personnel fight against infiltration and drugs. तो जो इन्फिल्ट्रेशन और ड्रग्स है उनके खिलाफ जो है ये डॉग्स जो है दे कैन स्निफ एंड टू प्रिवेंट दैट ये डॉग्स को यहाँ पर एम्प्लॉय किया गया है. मुधोल हाउंड्स जो होते हैं वो अक्रॉस मल्टीपल ऑपरेशनल थिएटर में डिप्लॉय किए गए हैं वेस्टर्न और ईस्टर्न बॉर्डर्स में. ठीक है, जैसे पाकिस्तान के साथ जो हमारा बॉर्डर है वहां पर भी ईस्टर्न बॉर्डर में यहाँ पर तो किया ही गया है और साथ ही नक्सलाइट एरियाज में भी इनको डिप्लॉय किया गया है वेयर दे हैव डिलीवर्ड गुड रिजल्ट. Their commendable performance has validated the decision to integrate Indian breeds into critical security and operational roles. तो इन्होंने अपने आप को प्रूव भी किया इसीलिए इनको अब यूज किया जाता है फॉर सिक्योरिटी एंड ऑपरेशनल रोल्स. ठीक है, दे आर नोन फॉर देयर एजिलिटी एंड्योरेंस एंड एडेप्टेबिलिटी एंड रिजिलियंस. ठीक है, देखिए क्या है कि ये इनको पता है इंडियन कंडीशंस कैसे है. ठीक है, और इंडियन क्योंकि इंडिजिनियस ब्रीड्स है तो उनको ये अडेप्ट भी फटाफट कर लेते हैं. ठीक है, अब जैसे कोई फॉरेन ब्रीड अगर हम लेकर आएंगे तो दे वुड नीड सर्टन काइंड ऑफ temperatures and they can survive in certain hot and cold climatic conditions, right? लेकिन ये हमारे इंडियन ब्रीड्स ही है जिनको क्योंकि इनका म्यूटेशन भी हमारी तरह ही है तो दे आर वेरी एजाइल. दे आर वेरी you can see the shape of them. They are very slim and वेरी एजाइल. ठीक है, बहुत ही ज्यादा एजाइल है, बहुत ही ज्यादा फियर्सली लॉयल कहलाते हैं. राइट, इंडिजिनियस ब्रीड इज द मोस्ट फियर्स एंड लॉयल डॉग ब्रीड्स. ठीक है, और उनको पता है कि इंडिया का कैसा जियो क्लाइमेटिक कंडीशंस है. तो ये इनके पास एक नेचुरल डिजीज रेजिस्टेंस भी है जैसे हमारे यहाँ पे इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पे भी आपको देखने को मिलेगा. बहुत ही टफ कंडीशंस है. राइट, सो दे हैव नेचुरल डिजीज रेजिस्टेंस जैसे मच्छर काटने से भी वो हार्डीनेस है, लो मेंटेनेंस है. इनको ज्यादा दे कैन ईट लाइक अस, दे कैन स्लीप लाइक अस. बट दूसरे जो फॉरेन ब्रीड्स होते हैं उनको थोड़ा मुश्किल होता है और डिमांडिंग फील्ड इन्वायरमेंट में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं. ठीक है, जो रामपुर हाउंड है ये प्रिंसली स्टेट ऑफ रामपुर से इनका नाम आता है, उत्तर प्रदेश में पाया जाता है. ठीक है, so this was regarding it. We can move to the second news. The second news is India US very near to finalize trade deal. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है EU में यूरोपियन यूनियन में हमारे जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री जो है उनके मिनिस्टर पीयूष गोयल जो है वो गए थे एंड ही हैड सेड दैट इंडिया एंड यूएस आर रिपोर्टेडली क्लोज टू फिनिश अ फाइनलाइज अ लॉन्ग अवेटेड बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट जिसको हम बीटीए भी कहते हैं. तो बोथ दी कंट्रीज जो है अब शायद मे बी नवंबर या दिसंबर में हम एक ट्रेड डील विथ यूएसए हम वी माइट साइन. ठीक है, एंड विच इज अ सिग्निफिकेंट स्टेप इन स्ट्रेंथनिंग इकोनॉमिक टेक. ठीक है, इंडिया यूएस जो है एक मे बी देयर वुड बी अ बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट. ठीक है, at Berlin Global Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said that India is in active talks with US and EU
but will not sign any deal in a hurry or gun to our head. He stressed that trade decisions are guided by national interest and not external pressure. ठीक है, तो we would crack a deal, but ऐसा नहीं है कि हम अपने आप को losing position पे रख के we will crack a deal. We are not in a hurry to crack a deal. We would eventually do a deal, but जो हमारे national interest को serve करेगा हम वैसा deal करेंगे and not just succumbing to some external pressures. ठीक है. Officials indicated that both the sides have resolved many pending issues with no major new hurdles. The talk came amid strained relationships since the Trump administration's steep tariffs on Indian goods and additional import duties linked to Russian oil purchases, which India has called for unfair and unjustified. तो अभी हम हमारा जो रिलेशनशिप है with USA, it has been very strained recently because of the tariffs plus additional tariffs due to because we buy Russian oil, so there is additional tariffs of 25%, which in total 50% tariff, which is a very, it's a very unfair and unjust way. तो यहाँ पर क्या है कि हम अब we are going to crack a deal, but ऐसा नहीं है कि we are going to do it in a hurry manner or or due to external pressure, but we will do it as per our own pace. ठीक है. Goel defended India's right to make independent trade and energy choices, pointing out that countries like Germany and UK has also sought exemptions from similar US sanctions. तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया ही है, लेकिन जर्मनी और यूके जैसे कंट्रीज के ऊपर भी ऐसे जो टैरिफ्स है वो लगाए गए थे, लेकिन उन्होंने भी अपना दे हैव आल्सो मेड देयर इंडिपेंडेंट ट्रेड एंड एनर्जी चॉइसेस. सो डस इंडिया. ठीक है, इंडिया भी अपना जो इंडिपेंडेंट एनर्जी और ट्रेड सर्विसेज है चॉइसेस है हम वो बना सकते हैं. ठीक है. A delegation led by Commerce Secretary Rajesh Agarwal held discussion in Washington from October 15 to 17, finalized the first phase of BTA, bilateral trade agreement, by the fall of 2025, with both the nations working towards fair and balanced partnership. तो दोनों countries ही work कर रही है towards it. बाकी जो है इकोनॉमिक्स में ही हमारा जो है वो मेजर इश्यूज आपको देखने को मिलेंगे कि इंडिया यूएस रिलेशनशिप आर स्ट्रेन इन इकोनॉमिक टाइप्स, लेकिन अदर टाइप्स जैसे कि मिलिट्री है, जैसे कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि सेमिकॉन है, ये सब में हम काफी अच्छा वी हैव गुड टाइज विद कंट्री विद यूएस है. ठीक है, तो ये जो इकोनॉमिक ट्रेड का जो डिस्पैरिटी है वो भी हम जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करने की कोशिश करें, बट सर्विंग आवर नेशनल इंटरेस्ट. ठीक है, so this was the second news. The third news is ज्ञान भारतम मिशन टू इंक पैक्ट विद इंस्टीट्यूट. तो ज्ञान भारतम मिशन क्या है? इट इज अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ कल्चर मिनिस्ट्री. इसमें क्या है? ज्ञान. ज्ञान इज आवर नॉलेज, आवर ट्रेडिशनल नॉलेज, और भारतम मतलब ऑब्वियसली इन भारत. सो हमारा जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, लाइक दिस इज अ पांडुलिपि या फिर मैन्युस्क्रिप्ट है, ये आपको देख के समझ में आ रहा होगा. दिस इज अ वेरी ओल्ड, आपको देख के पता चल रहा होगा, ये सांची बात पे लिखा हुआ है, राइट. सो ये क्या है? ट्री के बार्क में या फिर कहीं पे लिखा हुआ है. सो दिस इज अ वेरी वेरी ओल्ड नॉलेज, राइट. सो इसको हमें क्या करना है? इसको हमें डिजिटली इसको सेव करना है, बिकॉज दिस इज अ वेरी ओल्ड नॉलेज ऑफ आवर्स एंड इट कैन बी डिस्ट्रॉयड. Many of our ancient knowledges have been destroyed by, let's say, invaders or environmental कुछ concerns के कारण या फिर mismanagement के कारण बहुत सारी चीजें हम खो चुके हैं. तो अभी भी हमारे पास, लेकिन we have huge truckloads of knowledge that we have to save it. तो उसके लिए ज्ञान भारतम मिशन इस बार लाया गया था ताकि हम डिजिटाइज करें, आइडेंटिफाई, डिजिटाइज, प्रिजर्व और प्रमोट करें. ठीक है, यहाँ देखिए लिखा है आइडेंटिफाई, डिजिटाइज, प्रिजर्व एंड प्रमोट द इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट्स. ठीक है, और इसमें जो कुछ जो हमारी कुछ इंस्टीट्यूट्स है वो यहाँ पर दे वुड टेक पार्ट. ठीक है, ज्ञान भारतम मिशन ऑन मैन्युस्क्रिप्ट्स अंडर यूनियन कल्चरल मिनिस्ट्री ऑन विल ऑन सैटरडे साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद अराउंड 20 इंस्टीट्यूट अक्रॉस कंट्री फॉर कंजर्वेशन, अपकीप एंड डिजिटाइजेशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट. ठीक है, 20 इंस्टीट्यूट कौन कौन सा है वो देखेंगे, और उसके बाद 20 के बाद और 30 इंस्टीट्यूट जो है वो भी इनके MOU साइन करेगी, जैसे कि विद द कल्चर मिनिस्ट्री टू प्रिजर्व द मैन्युस्क्रिप्ट्स. Some of the institute are Asiatic Society Kolkata, University of Kashmir Srinagar, Hindi साहित्य सम्मेलन प्रयागराज, गवर्नमेंट ओरिएंटल मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी चेन्नई, ये सारी जगहों पर होगा. ठीक है, ऐसे 20 और इंस्टीट्यूट होंगे और उसके बाद और 30 इंस्टीट्यूट भी सेव करेंगे. ठीक है,
ज्ञान भारतम मिशन क्या है, देखिए मैंने आपको बताया, ज्ञान नॉलेज एंड भारतम ऑफ नॉलेज ऑफ इंडिया बेसिकली, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का है। ये क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, डॉक्यूमेंट करेंगे, कंजर्व करेंगे, डिजिटाइज करेंगे, प्रिजर्व करेंगे और प्रमोट करेंगे, ठीक है। जो हमारा वास्ट मैन्यूस्क्रिप्ट हेरिटेज है उसको ये सेव करेंगे डिजिटली बेसिकली, ठीक है। और ये बजट 2025 में अनाउंस किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें हम देख रहे थे कि क्या क्या इसका फीचर्स क्या क्या है। इसमें क्या है, the mission's mandate is to preserve and establish a dedicated digital platform। एक dedicated digital platform जो है, या फिर एक repository जिसको हम national data repository या फिर एक data bank कह सकते हैं, जहां पर जितने भी मैन्यूस्क्रिप्ट है हर लैंग्वेज में, बी तेलुगु, तमिल, कन्नड़, Assamese में भी, ठीक है। Assamese में we have lots of manuscripts written by Shri Srimanta Sankardev, right, and Shri Madhav Dev and others also like Buronjis, right। तो उन सबको भी हमें प्रिजर्व करके रखना होगा, और ये सब जो है Assamese में लिखे गए हैं। देन वी हैव मैन्यूस्क्रिप्ट्स इन बंगाली, वी हैव मैन्यूस्क्रिप्ट्स इन संस्कृत, हिंदी, गुजराती, ठीक है। बहुत सारे लैंग्वेज में, पाली, प्राकृत, बहुत सारे लैंग्वेज में लिखे गए। सो उन जो मैन्यूस्क्रिप्ट है उनको प्रिजर्व करना है, कैसे, डिजिटली प्रिजर्व करना है, ठीक है। ज्ञान भारतम मिशन जो है ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा, गाइडेंस प्रोवाइड करेगा, मॉनिटरिंग देंगे, कराएंगे, और उसमें कभी कभी फाइनेंशियल हेल्प भी, और साथ ही कुछ प्रोग्राम्स भी करवाएंगे। और यहाँ पर क्या है, ये फंडिंग में देंगे, जैसे मैंने अभी आपको बोला, नेसेसरी इक्विपमेंट्स देंगे, बजटरी एलोकेशंस देंगे, जो हमने बोला, टू डेजिग्नेटेड सेंटर्स सब्जेक्ट टू अप्रूवल फॉर ऑफ वर्क प्लान्स और माइलस्टोन्स एंड क्वालिटी वेरिफिकेशन। सब काम जो है ये मिनिस्ट्री और ये जो कुछ डेजिग्नेटेड जो आपकी इंस्टीट्यूट्स है वो ये करेंगे, ठीक है। The various activities to be provided in institute with Gyan Bharatam supports have been categorized into surveys and cataloging, conservation and capacity building, technology and digitization, linguistic and translation, research, publication, outreach, ये सारा काम होगा, ठीक है। पहले तो उसको सर्वे करेंगे, कैटलॉग्स बनाएंगे, देन कंजर्व करेंगे, लोगों का कैपेसिटी बनाएंगे, टेक्नोलॉजी डिजिटाइजेशन होगा, उसका ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसलेशन के बाद उसको लोगों को समझाएंगे, रिसर्च होगा, पब्लिकेशन होगा, बहुत सारी चीजें जो है इसके अंदर ही होंगी, ठीक है। तो ये हमारा हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए बहुत ही बड़ा ये एक मेजर रोल प्ले करेगा। क्लियर? ऑल राइट, आई होप आप लोगों को आज का आर्टिकल समझ में आया होगा। With this, we can end today's session. If you have liked this session, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next session very soon. Till then, study hard, take care, and thank you.